हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A40। कोई डेड हैंडसेट आपके पास आए तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रिसॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो हैंडसेट है मेरे पास ऐसे ही आया हुआ है, तो ये हैंडसेट डेड है, तो मैं पहले से ख़त्म तक आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैसे काम करके इसका सोल्यूशन लाना है। और ये जो सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, ऐसा सोल्यूशन यूट्यूब पे और एक वीडियो आपको नहीं मिलेगा, और ये परफेक्ट सोल्यूशन है। एक भी हैंडसेट आपके पास रिटर्न नहीं जाएगा, आपका हैंडसेट 100% रिसॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए। और अगर मेरा चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हर रोज़ नए नए वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए। पहले हम चेक करेंगे जो इसको जो सब बोर्ड है, सब बोर्ड से मदरबोर्ड से वोल्टेज कितना आ रहा है, और वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट लगाएंगे चार्जर, उसके बाद जो सब बोर्ड है हम पहले बैटरी कनेक्टर लगा कर देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। फिर हम चेक करेंगे इसका बैटरी कनेक्टर। ग्राउंड, कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका जो सब बोर्ड है हम सब बोर्ड पर चेक करेंगे। सब बोर्ड पर वोल्टेज आ रहा है। अब हमें चेक करना है सबसे है कि ये जो आईसी है, PMIC ऑक्सिलरी पावर, इसका जो चारों तरफ जो आपको ये जो कॉयल दिख रहा है, ये कॉयल जो लगा हुआ है, आपको चेक करना है कि कॉयल के ऊपर आपको कोई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। 0.75, 1.4 या 1.8 ऐसे वोल्टेज आपको दिखाएगा। सारे चीज़ में आपको चेक करना है, क्योंकि डायरेक्ट आपको सब बोर्ड से जाने के बाद आपके ऑक्सिलरी पावर पर वोल्टेज जाएगा, उसके बाद पावर आईसी से फ्रीक्वेंसी लेकर आपको CPU पर जाएगा। टू पॉइंट फाइव एट ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है इस कॉइल पर। ठीक है, हम इसका जो ऑन ऑफ की है उस पर चेक करेंगे। ऑन ऑफ की पर आपका सही वोल्टेज आ रहा है, 1.7 आना चाहिए, लेकिन 1.5 दिखा रहा है जब। तो ठीक है, हम इसका ऑन ऑफ की थोड़ा प्रेस करके देखेंगे ऑन है कि नहीं। ऑन नहीं हो रहा है। तो ऐसे हैंडसेट में हमने पहले भी देखे हैं कि ऐसे काम किया है कि अगर ऑन नहीं हुआ तो इसका जो कॉयल है, कैपेसिटर है, इसको रीहॉट करने से ऑन हो जाता है, लेकिन वो हैंडसेट ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, उसके बाद फिर ये डेड हो जाता है। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको लाने के लिए आपको क्या करना है, खास करके नया वाला जो मॉडल आया है उसके आपको ये काम करना पड़ेगा। वोल्टेज सही तरह लाने के लिए हम इसका जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल को फर्स्ट हम चेंज करेंगे। इस क्रिस्टल को निकाल कर एक नया क्रिस्टल लगाएंगे इसके ऊपर। आपको इसके ऊपर जो क्रिस्टल लगाना है, मेरे पास दो क्रिस्टल 72.668, ये नहीं लगाना है, 78.2 ये मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है, और जो 32.768 किलो मेगाहर्ट्ज का है।
क्रिस्टल का जो नॉइस है ये हमें नीचे की तरफ रखना है। क्रिस्टल को हमने लगा दिया। अब बोर्ड को ठंड करना है, उसके बाद चेक करना है। हैंडसेट पर चार्ज हो रहा है। हैंडसेट तो ऑन हो गया है, लेकिन अब हम फिर से चेक करेंगे। पहले जो हमने चेक किया था कि ये जो इसका कॉइल है, कॉइल के ऊपर एक भी वोल्टेज नहीं आ रहा था, और क्रिस्टल चेंज करने के बाद हैंडसेट ऑन हो गया है। तो हम इसके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे फिर से।
देख सकते हैं सारे कॉइल के ऊपर वोल्टेज आ गया है। तो ये जो था क्रिस्टल चेंज करने से पहले हमने जब चेक किया तो कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा था, और क्रिस्टल चेंज करने के बाद हमारा तो हैंडसेट भी ऑन हो गया है और सारे के ऊपर वोल्टेज बह गए। ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आ सकता है, सिर्फ F40 नहीं, और भी सैमसंग कोई भी मॉडल आ सकता है। तो आपने जब चेक किया कि सब कुछ सही है, आपने चेक किया वोल्टेज भी है लेकिन कम या ज़्यादा दिखा रहा है, CPU के ऊपर हीट किया, आईसी रिवॉल्व भी कर दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इस क्रिस्टल को आप चेंज कीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, अगर ये क्रिस्टल आपका हैंडसेट के साथ मैच नहीं हुआ तो हैंडसेट ऑन नहीं होगा, क्रिस्टल निकलने के बाद आपका हैंडसेट नहीं ऑन होगा। और यही क्रिस्टल के ऊपर मैं और एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा, और वो वीडियो देखने के बाद आपका जो हैंडसेट का रीस्टार्ट प्रॉब्लम है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए आपका CPU भी रिवॉल्विंग नहीं करना पड़ेगा, पावर IC भी रिवॉल्विंग नहीं करना पड़ेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करके क्रिस्टल के ऊपर एक वीडियो दिखाऊंगा और आपके सामने सीधे डायरेक्ट वीडियो बना के उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए। इस वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल को लाइक कीजिए। इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।